जय श्री राम। जैसे दुनिया तुम्हें देखना चाहती है वैसा बिल्कुल मत बनो, बल्कि जैसा तुम अपने आप को देखना चाहते हो वैसा बनने के लिए जी जान लगा दो। जो लोग पगला मनीषवा कहते थे, जो लोग कहते थे कि इसकी क्या औकात है, ये क्या कर सकता है, क्या उखाड़ सकता है, और भी बहुत सारी चीजें। नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे चुके हैं। राज्यपाल जी को नया सरकार गठन होने वाला है। शाम को आप लोगों को पता चल जाएगा। जब तक हम डरते रहेंगे तब तक हमारे जीवन का फैसला कोई दूसरा करता रहेगा। इसीलिए ये चाणक्य ने कहा था, इसीलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, खुद के जीवन का फैसला खुद के दम पे करने की जरूरत है। और एक और बात मैं कह देना चाहता हूं आप सभी से, बहुत सारे लोग मेरे वजह से गिरफ्तार हुए, सड़कों पे बहुत सारे लोगों पे एफआईआर हुआ। जिसने भी एक कतरा साथ दिया, एक दिन समंदर लौटाऊंगा मैं, ये वादा है। जिसने भी एक कतरा साथ दिया हमारा, एक दिन उन्हें समंदर लौटाऊंगा। बस बिहार में गिरी हुई सरकार जो है वो गिर चुकी है। और राम जी का रथ जब मैं अयोध्या में खड़ा होके और सभी चैनलों पे ये बात कह रहा था कि राम जी का रथ अब पूरब की दिशा में प्रस्थान करेगा, तो लोग कह रहे थे अरे ये तो अलबल बोलता है, यूट्यूबर है, ये तो कुछ भी बोल देता है। जब हम बोले कि हमारे सपने में राम आए थे और उन्होंने कहा कि अब हम अपना रथ लेके बिहार में आएंगे और बिहार में राम राज आएगा, एक चैनल पे मैंने बोला था ना, न्यूज 18 पे। तो अमन चोपड़ा भाई जो हैं वो हमारे सीनियर पत्रकार न्यूज 18 में, उन्होंने पूछा तो मैंने बोला था कि राम जी का रथ अब अयोध्या से पूरब के दिशा में प्रस्थान होगा। और 24 तारीख को जो है मैं अयोध्या से बिहार की तरफ प्रस्थान हुआ और आज जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। बस इसे मेरा एटीट्यूड, ईगो या घमंड मत समझना, इसे तो वो विनती समझना जिसे श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए 5 ग्राम मांगा था। तमाम तरीके का कष्ट झेलने के बाद पांडवों ने अपना शांति दूत बना के श्री कृष्ण को भेजा था दुर्योधन के पास, और श्री कृष्ण ने कहा था दे दो सिर्फ 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका। 4 महीना जब मैं जेल में था, उसके बाद से मेरा भाई, मेरी मां, मेरे लोग जो है ऐसे ऐसे लोगों के पास गए थे कि भाई अब मेरे बेटे से गलती हो गया है, अब हम लोग माफी चाहते हैं कि आप लोग जो है थोड़ा दया दृष्टि कीजिए, उसे जेल से बाहर निकलने दीजिए। तो पता है क्या बोला गया था? नेटवर्क ने बोला गया था कि भगाओ भगाओ इसे, भगाओ, कि 1 साल बाद हम बात करेंगे इन सब चीजों पे। अरे हम तो 4 महीना जेल काटने के बाद 11 एफआईआर मनीष कश्यप पे हो गया था, उसके बाद भी मेरी मां गई थी और विनती कर रही थी। मेरे भाई को भगा दिया गया था कि भगाओ इस सबको, याद है ना? बताइए मेरे साथ। और मैं पिछले कुछ दिनों से बोल रहा हूं कि एक दिल से किया हुआ प्रार्थना जो है आपके जीवन के सारे संकट को हरने का सामर्थ्य रखता है। संयोग से जब आज सरकार गिरी है, उस समय मैं संकट मोचन मंदिर सोनपुर में था, वहां पे था मैं। और मेरे परम आदरणीय, मैं तो गुरुजी बोलता हूं, ऐसे सभी लोग उनको भाई साहब बोलते हैं, सुबदार जी के पास बैठा था। और हम लोग मोबाइल नहीं देख रहे थे, हम सभी लोग जो है 1-1.5 घंटे से बैठे हुए थे। मंदिर प्रांगण के पीछे हम लोग बैठे हुए थे और हम लोग आपस में ही मतलब कि कुछ चीजों पे बातचीत कर रहे थे। और जब मैं वहां से निकला, उनको प्रणाम किया, सुबदार जी को मैंने प्रणाम किया और मैंने बोला कि पीठ ठोकिए मेरा। और उन्होंने पीठ ठोका और मंदिर के सामने हम लोग खड़े थे। और जब मैं आया और गाड़ी में बैठा तो मेरे दोस्त जो है लगातार मुझे फोन करने लगे, लगातार। देखिए, भरोसा कीजिए, क्यों, अगर एक धनाढ्य का बेटा बोलता, अब एक नेता का बेटा बोलता कि सरकार गिरा देंगे, तो आप लोग बोलते हाँ हाँ उसकी औकात है, वो गिरा सकता है। और एक गरीब का बेटा बोला कि सरकार गिरा देंगे, तो आप लोगों ने कहा कि उसकी क्या औकात है, वो कैसे गिरा सकता है।
यानी आप लोग खुद गरीब लोग ही गरीब लोगों पे भरोसा नहीं करते हैं। अरे हम लोग अपने आप को अगर सामर्थ्यवान नहीं समझेंगे, ताकतवर नहीं समझेंगे, तो ये जो बड़े लोग हैं ना, वो हमें कुचलते रहेंगे। क्यों नहीं समझते हैं हम लोग? क्या मतलब कि क्या मैं गलत बोला? मैं बिहार के विकास पे बात करता हूं, मुझे नॉलेज है, बिहार के नब्ज के बारे में जानकारी है, बिहार के जीडीपी के बारे में जानकारी है, बिहार के इकोनॉमी के बारे में जानकारी है, बिहार के पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी है, बिहार के सड़कों को जानता हूं मैं, बिहार के गांवों को जानता हूं, बिहार के नदियों को जानता हूं, बिहार के जंगलों को जानता हूं, बिहार के लोगों को जानता हूं। तो क्या मैं जो कह सकता हूं वो नहीं सही हो सकता है? या जो कुछ नहीं जानते हैं, विदेशों में पढ़े, बड़े बड़े स्कूलों में जाके जो है रहे और बाहर रहे, जिनके बच्चे वो आते हैं और यहां पे सत्ता के सिंहासन पे बैठ जाते हैं और वो कहते हैं तो उनकी बातों को आप लोग मान जाते हैं। क्यों ऐसा? और अब जो है बिहार के गरीबों की बात होगी। अब बताइए ना कि पिछले 20 साल में नेशनल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे कितनी बार बिहार में बाढ़ पे चर्चा हुआ, कितनी बार बिहार के गरीबों पे चर्चा हुआ, कितनी बार बिहार के मजदूरों पे चर्चा हुआ। और मैं जब इन सारे जगहों पे गया तो मैंने क्या कभी चर्चा किया कि मेरे ऊपर कर्जा है, कुछ पैसा दे दो मुझे, बिहार के लोग जो है फंड दे दो? जब मैं दूसरे किसी के लिए 7-8 करोड़ रुपया इकट्ठा करवा सकता था, तो क्या मैं जब जेल में था मैं अपनी मां का अकाउंट नंबर दे देता तो क्या 10 करोड़ रुपया मेरी मां के खाते में आप लोग नहीं डाल देते? बिल्कुल डाल देते। लेकिन मैंने कभी जो है अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ी। आज हम सभी को अपने बिहार के लिए लड़ना होगा, सभी को। कुछ लोगों को मेरी बातें नहीं समझ में आएगी या कुछ लोग मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे, मत रहिए सहमत, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अपना दायित्व, अपना कर्तव्य जो है बिहार के प्रति निभाइए। हम आपस में लड़ लेंगे, वैचारिक मतभेद, वैचारिक युद्ध हो जाएगा हम लोगों का, लेकिन बिहार के खिलाफ हम लोग नहीं रहेंगे, कभी भी नहीं रहेंगे। और आज जो है बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी जरूरी है। जब इतिहास लिखा जाएगा ना, तो बिहार के बारे में लिखा जाएगा कि एक व्यक्ति ने छेनी हथौड़ी से पहाड़ तोड़ दिया। तो यह भी लिखा जाएगा कि एक यूट्यूबर ने सरकार को भी गिरा दिया। कल तक हम यूट्यूबरों की इज्जत ये होती थी कि ये यूट्यूबर है, 500 रुपया में बिक जाता है। अब पूरे देश में यूट्यूबरों की इज्जत ये होगी कि यूट्यूबरों से मत उलझना, ये लोग सरकार भी गिरा देते हैं। और ये एटीट्यूड ईगो का सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारे आत्मबल का सब्जेक्ट है, ये हमारे आत्मबल का प्रतीक है, भरोसा है। तो हम अपने आत्मबल को समझें, हम अपने अंदर के ताकत को समझें। और बस अगर सपोज मेरे वजह से सरकार नहीं गिरी तो किसी ने तो गिराया, और वो किसने गिराया? कोई दैवीय शक्ति होगा, कोई ऊपर भगवान बैठे होंगे, कोई भगवान ने देखा होगा कि बहुत सारे, अरे एक आदमी जेल थोड़ी गया था, बहुत सारे लोग गए थे। एक युवराज सिंह है आरा का, जब उसका नाम आया पेपर में तो हम लोग सोचे कि बहुत बड़ा अपराधी होगा, बहुत बड़ा युवराज सिंह नाम आया। जब जेल में देखे तो एक दुबला पतला सा लड़का, किया क्या था? एक पोस्ट किया था। एक पोस्ट पे जेल होता है क्या? एक पोस्ट। बताइए, बिहार के मजदूरों के लिए किया था। वो जमुई जिला का एक दलित जाति का लड़का, जिसका केस में 1 नंबर पे नाम था, दलित बेचारा था। जब आप दलितों की बात करते हैं तो उसने अपने लोगों के लिए ना पोस्ट किया था कि बिहार के मजदूर मार खा रहे हैं। अब सारा सबूत दूंगा और प्रशासन अब सबूत देखेगा। अब देखना पड़ेगा बिहार के लोग मार खाए थे। अब दूंगा सबूत और दिखाऊंगा दुनिया को कि मनीष कश्यप गलत नहीं था। सारा सबूत के साथ जो करना है कर लीजिए। हम लोग छाती से छाती टकराने वाले लोग हैं, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। ठीक है, सबूत दूंगा, सब कुछ दूंगा, और ये भी दूंगा कि कैसे हमारे साथ गलत हुआ। अभी हमारी कहानी जो है सिर्फ और सिर्फ आप लोग
1% जाने हैं, 10% भी नहीं, 1%। कैसे नागेश सम्राट को जेल गेट से उठाया गया और 2 दिन बाद गिरफ्तारी दिखाया गया। कैसे जो है नागेश सम्राट के हाथ पे राम लिखा हुआ था तो उस पर डंडा मारा गया और बोला गया कि राम लिखा हुआ है तो तुम्हें तो चोट नहीं लगेगा ना। वो राम ने बचाया है हम लोगों को। और ये बात सत्य है कि नहीं, ये पूछिएगा आप लोग, वहां के अधिकारी बताएंगे, वहां के जो ईओयू के पुलिस वाले हैं वो लोग बताएंगे। वो लोग भी इस बात से नाराज थे, अंदर अंदर से ही नाराज थे जो पुलिस वाले थे, जो छोटे अधिकारी थे। जब नागेश सम्राट के हाथ पे राम लिखा हुआ था उस पे डंडा मारा गया और कहा गया राम लिखवाए हो, इससे तो दर्द नहीं होगा। सारी बातें अभी मैं बताऊंगा, अब बताऊंगा कैसे परेशान किया गया, कैसे किया गया। बात यहां पे सब आएगा सामने, सब बस। और भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। मेरे स्टाफ, मेरे ऑफिस में जो चाय पिलाने वाला बेचारा बच्चा था, जो पानी पिलाने वाला था, जो ऑफिस बॉय था, उसके ऊपर भी एफआईआर हुआ। मुझे सारा तरीके से तोड़ दिया गया। मैं किसी से अगर कभी मिला, फोटो अगर उसका डाल दिया था फेसबुक पे, उन लोगों के ऊपर भी एफआईआर हुआ था। और पता है कमाल की बात यह है कि देखिए कुछ चीजें किस प्रकार से होती है। कुरुक्षेत्र से मैंने वीडियो बनाया था, हरियाणा के कुरुक्षेत्र से, कि 180 दिन के अंदर सरकार गिरा दूंगा। कहां से बनाया था? हरियाणा के कुरुक्षेत्र से मैंने वीडियो बनाया था। फिर से मैं कह देना चाहता हूं, कहां से वीडियो बनाया था? हरियाणा के कुरुक्षेत्र से मैंने वीडियो बनाया था कि 180 दिन के अंदर सरकार गिरा दूंगा। और सबसे पहला फोन कहां से आया? हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आया मेरे पास सबसे पहला फोन। और उस व्यक्ति ने बोला कि मनीष भाऊ ये कुरुक्षेत्र है और यहां पे जो धर्म के लिए लड़ता है, राज्य के लिए लड़ता है, देश के लिए लड़ता है, वो जीतता जरूर है। पांडव बहुत कमजोर थे, बस श्री कृष्ण उनके साथ थे उस समय प्रत्यक्ष रूप से, और आज श्री कृष्ण मेरे साथ हैं अप्रत्यक्ष रूप से। बस बाकी सबको तो पता है ना कि मैंने जो 180 दिन वाली वीडियो बनाई थी कहां से बनाई थी, सबको पता है। सब सारा डिटेल्स निकाल के रखे थे लोग। ये लोग हरियाणा में भी छापा मारा गया, हरियाणा में भी छापा मारा गया था, सारा डिटेल्स पता है। ये चीजें है। चलिए देखते हैं आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि अब बिहार और बिहारियों का अपमान नहीं होगा, और बिहार तथा बिहारी अब अपना अपमान नहीं सहेंगे। क्योंकि एक बिहार का भी बच्चा अब आएगा ना तो कहेगा कि हमसे टकराना मत, हम पहाड़ तोड़ देते हैं। और सरकार के लोग टकराते हैं ना तो सरकारों को गिरा देते हैं। ये चीजें है। अब बिहार तथा बिहारियों से टकराने का कोशिश आप लोग मत करना, इन्हें बदनाम करने का कोशिश मत करना, इन्हें अपमानित करने का कोशिश मत करना, इन्हें परेशान करने का कोशिश मत करना। क्योंकि अब हम अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना सीख गए हैं। जय हिंद, जय श्री राम।